परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2177 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यहाँ पद में बताई गई ठंडी सांस अत्यधिक दुख से उत्पन्न मानसिक पीड़ा को, दर्द को दर्शाता है। लेखक कह रहा है कि कलीसिया के अगुवों को अपनी सेवगाई ठंडी सांस ले लेकर करने ना दे। अगुवों की सेवगाई के विषय में हम कल भी चर्चा की थी। उपदेश सिखाकर कलीसिया के सदस्यों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों के अनुरूप बदलना अगुवों की प्राथमिक सेवा है। यह बताया गया ठंडी सांस का अनुभव भी केवल ऐसे ही अगुवों को होगा जो निम्न सेवा का निर्वाह करता है। कल हम यह देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों के अनुरूप अपने पाप से प्रदूषित स्वभावों को बदलने के लिए विश्वासियों को उन अगुवों के जो उपदेश सिखाते हैं और उसका पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, अधीन रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। और लेखक कह रहा है कि विश्वासियों को ये काम उन्हें आनंद से करने देना है, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। यह बात समझने में दिक्कत नहीं है कि सिखाने और समझाने की सेवा अगुवे आनंद से तब करेंगे जब विश्वासी उनकी बात मानकर उनके अधीन रहेंगे। विश्वासी प्रभु के पवित्र स्वभावों के अनुरूप अपने आप को बदलते देखकर हर एक सच्चा सेवक जो उपदेश सिखाता है आनंद से अपनी सेवा जारी रखेगा। वो बात वहां रहने दीजिए। ठंडी सांस उन्हें कब लेनी पड़ेगी? शायद आपका जवाब यह होगा कि ठंडी सांस प्राचीन या अगुवे तब लेंगे जब विश्वासी प्राचीन के अधीन ना रहेंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे। यदि आपका जवाब यही है तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका जवाब पूर्णतया गलत नहीं है, परंतु स्पष्ट भी नहीं है। चलिए मैं ही बताता हूं। मैं आपको ये कह दिया हूं कि अगुवों की सबसे महत्वपूर्ण सेवा विश्वासियों को उपदेश सिखाकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों के अनुरूप बदलना है। परंतु जैसे कि आप भी जानते हैं, कई ऐसे सदस्य भी कलीसियाओं में हैं जो सिखाए गए वचन के अनुसार जीवन बिताने में पराजित हो जाते हैं। जब विश्वासी उपदेश को ना मानते हुए जीवन निर्वाह करते हैं तो उन्हें निश्चय ऐसे विभिन्न दुखों को झेलने पड़ेंगे जो परमेश्वर विश्वासियों को सुधारने हेतु उन्हें ताड़ना स्वरूप देता है। इब्रानी अध्याय 12 पद 3 से 6 तक। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारो, यदि आप वास्तव में उद्धार पाए हुए हो और वचन के विपरीत में जीवन व्यापन करता हो, आपको सुनिश्चित होकर मैं कहता हूं कि परमेश्वर से अवश्य आपको ताड़ना स्वरूप दुखों को झेलने पड़ेंगे। और ये बात सच भी है कि विश्वासी कहलाए जाने वाले कई तथाकथित मसीहियों को पाप में जीने के बाद भी ताड़ना नहीं मिलती है, इसलिए कि उनका उद्धार ही नहीं हुआ है। इब्रानी 12 की 8। पर यदि वास्तव में आपका उद्धार हुआ हो और आप वचन के विपरीत में जीवन व्यापन करता हो तो अवश्य है कि आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। वो नुकसान कभी कभी दर्दनाक तथा असहनीय भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर अत्यधिक प्रेमी होने के साथ साथ अत्यधिक पाप का नफरत करने वाला और दंड देने वाला परमेश्वर भी है। स्तिफनुस नामक एक नवयुवक पर पथराव करके उसकी हत्या करने वाला शाऊल, जो उन्होंने अपने उद्धार प्राप्ति की पूर्व किया था, उद्धार पाकर यहाँ तक सेवा में भी आने के बाद उनको उसी हिसाब से परमेश्वर ने उस काम का हिसाब वापस दिया। तो ध्यान देना प्यारो, विश्वास में आने के बाद भी मैं और आप करने वाले वचन के विपरीत के कार्यों का अवश्य हमें यहाँ से जाने के पूर्व ही हिसाब चुकाना पड़ेगा। जब आप उन कठिनाइयों से गुजरेंगे तो आपकी स्थिति देखकर ठंडी सांस ले लेकर दुखित रहने वाले भी उन अगुवे ही होंगे जो आपको उपदेश सिखाकर चिताते रहे। मेरी कलीसिया के एक भाई की बात कहकर मैं आज का मनन समाप्त करना चाहता हूँ। वो बहुत ही अच्छा एक भाई है जो
प्रभु से प्रेम करता था, परंतु जीवन के किसी मोड़ पर उनको रुपये से बहुत अधिक प्रेम होने लगा, जो उनके जीवन को कई गलत कदम उठाने के लिए उन्हें प्रेरित किया, जो उन्हें कर्ज में डूबा दिया। अब कर्ज चुकाने के लिए उनको आराधना सभा को भी त्याग कर काम में जाने के लिए विवश किया। जब भी उनको मैं मिलता था, मैं उनको चेताते रहा कि ब्रदर, आपकी यात्रा बहुत बड़ी खतरा की ओर है। मुझसे कभी वो गुस्सा नहीं करता था, पर बात मानता भी नहीं था। मेरे प्यारों, उनके जीवन में उन्होंने जो विपत्ति का सामना किया, यहाँ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो उतना ज्यादा दर्दनाक एवं शर्मिंदाजनक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्यारो, मेरे डेरे में आकर बेचारा एक छोटे बच्चे के समान बिलक बिलक कर जब रो रहा था, मैं और मेरी पत्नी भी उनके अगल बगल में बैठकर रो ही रहे थे उनकी स्थिति देखकर, क्योंकि उनकी समस्या का उस समय हमारे नजरों में ठंडी सांस ले लेकर रोने के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता। अपनी अपनी कलीसिया के उपदेश सिखाने वाले आदर्श अगुओं के अधीन रहकर उनका वचन का पालन करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन।